सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है जनरली उन लोगों के लिए है जो आईटी में जॉब देख रहे हैं, स्पेशली फ्रेशर्स, बिकॉज उन्होंने कुछ हद तक काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था, उनका काफ़ी फंड्स, क्योंकि आज की डेट में अगर आईटी में किसी भी टेक्नोलॉजी में जाएं, चाहे जावा में जाएं, डॉट नेट में जाएं, चाहे आप एंगुलर में जाएं, टेस्टिंग में जाएं, सेलेनियम में जाएं, हडूप बिग डेटा, एआई, बीआई, किसी में भी डेटा साइंस में आप जाएं, तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ना केवल फंड का होता है बट टाइम का भी होता है। एटलीस्ट 3 से 4 महीने अगर मैं बोलूँगा कि किसी भी स्किल को अपग्रेड करने में लग जाते हैं। उडेमी में आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिकॉज जिस तरीके से अभी ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने हो चुके हैं एंड एक तरह से रिसेशन का दौर चल रहा है आईटी कंपनीज में, हायरिंग तो बिल्कुल फ्रीज है, फायरिंग चल रहा है, जो भी उनके नॉन परफॉर्मिंग या रिसोर्सेज हैं उनको फायर किया जाए। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए मेरा क्या सजेशन होना चाहिए, या जो एक्सपीरियंस लोग हैं, बिकॉज मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने बोला था कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं, एक बार आपने कोई स्किल्स सीख लिया, एक बार जॉब पा लिया तो लाइफ लॉन्ग आप उसमें सर्वाइव करेंगे। आपको समय समय पे वो अपने स्किल्स को देखना पड़ेगा। अगर लगता है कि उसका आज ठीक है, PLSQL है, आज उसका लेटेस्ट आ गया, या लोग मैंगो डीपी में या कोई भी अच्छे डेटाबेस में स्विच कर रहे हैं, तो आपको भी सिमिलरली उसी ट्रैक पे जाना पड़ेगा। तो जितनी भी एड ऑन टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में, उसमें टाइम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे SAP था तो SAP में अब आप में थे, लोगों ने हाना पे स्विच किया बहुत सारा। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि रिसेशन के टाइम में उनको लगता था कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जो उन्होंने सीखा, उसको वो इनकैश नहीं करा पा रहे हैं, या उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। होता क्या है कि टेक्नोलॉजी में एक चीज़ और भी है कि अगर आपने कोई भी स्किल सीखा, जैसे सपोज़ कोई बंदा है SAP अब आपका है और वो हना में गया या ऊप्स अब आप में गया, तो जब तक उसको कुछ काम नहीं मिलेगा, जब तक उसको एक्चुअल लाइव इन्वायरमेंट पे काम नहीं करेगा, या किसी कंपनी में उस टेक्नोलॉजी में काम करेगा, तो उसको वो स्किल्स सही तरीके से उसको होगा नहीं और वो उस पर काम नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ आते हैं कि लोग टेक्नोलॉजीज को तो सीख लेते हैं, लेकिन उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते। और आज की डेट में जिस तरीके से रिसेशन चल रहा है, एक तरह से हायरिंग फ्रीज सा जो है बिल्कुल, तो उस टाइम में उनको क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा ये, मैं इसको फ्रेशर्स को, बिकॉज मोस्टली जो बिकॉज बीच में जिस तरीके से एक कहते हैं ना, एक ट्रेंड चला था कि हर कोई आईटी, हर कोई CS ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता, तो सबसे ज़्यादा जो इस इशूज़ पे जो बेसिकली फेस कर रहे हैं वो फ्रेशर्स हैं। तो फ्रेशर्स के लिए मेरा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, कि उसमें 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कि सबसे बेस्ट होता है कैंपस प्लेसमेंट। तो अगर जो अच्छे लड़के होते हैं, जो क्रीम होते हैं, या जिनके कॉलेजेस अच्छे होते हैं, वो कैंपस से डायरेक्ट वहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ जाके फिर उनको ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। लेकिन दिक्कत आती है जो कैंपस में सिलेक्ट नहीं हो पाते, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। वो किसी भी इंस्टीट्यूट में, बैंगलोर, पुणे में जाके कोई भी सेंटर को ज्वाइन करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को सीखते हैं और इसके बाद मार्केट में सर्च करते हैं। तो मैं अपने इस यूट्यूब के माध्यम से उनको बोलूँगा, फ्रेशर्स का आज की डेट में हायरिंग फ्रीज है, वो एक्सपीरियंस लेवल पे है। बिकॉज एक्सपीरियंस में जिस तरीके से पैकेज बांटे गए थे, जिस तरीके से लोगों ने हायरिंग किया था, बल्क में हायरिंग किया था, तो वो उनको इम्पैक्ट ज़्यादा कर रहा है। फ्रेशर्स के लिए ऐसा कोई आज की डेट में सारी कंपनीज़ हैं, इवन फ्रेशर्स को अगर देखना चाहिए तो क्योंकि जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, बिग शॉट्स होते हैं, वो तो क्या करते हैं कि आपके कैंपस कॉलेजेस से ले जाते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से ले जाते हैं। और जो स्टार्टअप या मिड साइज स्मॉल कंपनीज होती हैं, वो जनरली जो टैलेंटेड क्राउड होता है, जो स्किल बेस्ड क्राउड होता है, उसको वो नॉर्मली फ्रेशर्स को हायर करते हैं। तो अभी उसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। आप उसमें मार्केट की रूमर्स में मत जाओ। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको वो जो सैलरी है, बिकॉज छोटी कंपनी का हमेशा ये क्राइटेरिया रहता है कि वो चाहते हैं कि उनको कम बजट में लोग मिल जाएं। तो हो सकता है कि वो लोग ज़्यादा रिफाइन करें, आपको टेक्निकली ज़्यादा जज करें, बट उनकी हायरिंग नहीं है, उनको कंटिन्यूसली लोग चाहिए। ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी में, जिन लोगों ने भी टेक्नोलॉजी में सीखा है इस तरीके से, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने स्किल को अपग्रेड करते रहें, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखें, और जो भी इंटरव्यूज़ मिल रहे हैं उनको आप दो और उनमें हो। अब आते हैं एक्सपीरियंस में। तो एक्सपीरियंस में दोस्तों हुआ क्या है कि इतना बल्क में हायरिंग किया आईटी कंपनीज ने, और जिस तरीके से पैकेज दिए गए हैं, तो अभी क्या हो गया है कि लोग उस पैकेज पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम कंपनीज को, बिकॉज वो जो कॉस्ट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मेरा यही है इस यूट्यूब के माध्यम से कि मैं जो बोलना चाहता हूँ कि फ्रेशर्स को रिसेशन में डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो इशूज़ है वो एक्सपीरियंस के साथ में है। जो टैलेंटेड क्राउड है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम हुई है। इवन
कुछ हद तक मैं ये कहूँगा कि उसमें भी ऐसा प्रोजेक्ट वाइज हायरिंग उसमें चल ही रहा है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।